दोस्तों, वंदे मातरम। बिहार की राजनीति के जो घटनाक्रम अभी जिनमें बदलाव आया है, इनके बारे में मैंने जब 2020 में इलेक्शंस हुए थे, नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर बने थे बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार में, उसी समय मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये जो गठबंधन की सरकार है 1 वर्ष के आसपास ही चलेगी। तो डेफिनेटली 1.5 वर्ष पूरा किया और मैंने बताया भी था कि ये गठबंधन चेंज हो जाएगा, जो कि तेजस्वी यादव जी के साथ कनेक्टिविटी दिखाई दे रही थी और ये हुआ भी। अभी आप लोगों के फिर से बहुत सारे क्वेश्चंस की जैसे कि प्रेडिक्शंस दी थी सत्य हुई, तो आगे क्या होने वाला है। जिस तरह से 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार जी ने अचानक रेजिग्नेशन दिया, पुराने गठबंधन के साथ नाता तोड़ा और तेजस्वी यादव के साथ चले गए, और वो भी बहुत सारे छोटे छोटे गुटों के साथ मिलकर सरकार बनाई गई। दोस्तों, ये जो कुंडली आप देख रहे हैं, अगर हम जनरल एनालिसिस करें कि क्या हुआ, क्या कारण रहे होंगे, आपको भी मालूम है, न्यूज़ आप भी देखते हैं, हम सिर्फ ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे, कारणों पे नहीं जाएंगे। कारण सबको पता होते हैं पब्लिक को। ये कुंडली देखकर ऐसा लगता है, जो स्क्रीन पर दी हुई है शपथ समारोह की कुंडली, जब ये ओथ ली गई थी नीतीश कुमार जी एवं तेजस्वी यादव जी द्वारा। दोस्तों, ये देख के लगता है कि किसी बेहतरीन ज्योतिषी द्वारा ये समय का चुनाव किया गया है। ये जो समय है, इसका चुनाव इंडिकेशन दिखाई देता है, जो मेरे एनालिसिस कहते हैं कि कम से कम 2 से 3 महीने पहले ही इस मुहूर्त का चुनाव कर लिया गया होगा, क्योंकि ये जो समय है ये इतना ऑस्पिशियस टाइम है। अब आप देखते जाइएगा कैलकुलेशन, लग्नेश मंगल राहु के साथ छठे घर में 31 पॉइंट बनते हैं। सर्वाष्टक कुंडली में छठा घर होता है कंपटीशन, स्ट्रगल, कि राजा का स्ट्रगल लगातार चलता रहेगा। अभी जैसे बहुत सारे बीच में जो विरोधाभास भी चल रहा है, कुछ मंत्री इनके ये भी कह रहे थे कि इस मंत्री को निकालेंगे तो ही मैं कंटिन्यू करूंगा या रिज़ाइन कर दूंगा, इस तरह की जो बातें चल रही थी। तो इंडिकेशन है कि राजा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। लग्नेश मंगल लगन को देखते हुए, राहु का प्रभाव साथ में, कि राजा यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, और जो उनके सहयोगी दल हैं, अगर हम 11th हाउस में चले जाते हैं, क्योंकि 11वें घर से जो उनके सहयोगी दल तेजस्वी यादव जी के बारे में विचार किया जाएगा, बिकॉज उनकी कैबिनेट को ज़्यादा सीट्स मंत्री दी गए, उनके जो विधायक हैं, जो उनका जो नंबर्स हैं, उसमें ज़्यादा कैबिनेट में मिनिस्टर बनाए गए हैं। तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नीतीश कुमार खुद भी रहेंगे, और तेजस्वी यादव के साथ एक अच्छा सहयोग, अच्छा तालमेल बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कोई डाउट नहीं है कि पहला घर बहुत स्ट्रॉन्ग है, राजा को यहाँ पे परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। चौथा घर से विचार होता है जो राजा के सहयोगी हैं, जो पार्टी के सदस्य या जिन पार्टियों के साथ मिलकर इन्होंने गठबंधन किया है, और तीसरे घर से छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन। चौथे घर शनि चतुर्थेश तीसरे घर में उपचय हाउस में चले गए हैं। अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, कि नीतीश कुमार जी यहाँ पर जो भी कहेंगे उनकी पार्टी में सुनी जाएगी। एक तरह से वो अपनी वीटो यूज़ कर सकते हैं, कोई उनकी बात को मना ही नहीं करेगा, चाहे वो इमोशनल बैकग्राउंड पे किसी को कन्विंस करें या प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे, लोग उनकी बात मानेंगे। तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप यहाँ पर उभरती हुई दिखाई दे रही है। और ये पैटर्न नीतीश कुमार जी का तीसरी बार देखा गया है कि बीजेपी के साथ रहे, फिर बाद में आरजेडी के साथ चले गए। लेकिन अगेन मैं कारणों में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इस मुहूर्त में जाना चाहता हूँ। गुरु जो कि 5th हाउस में बैठे हैं, बेनिफिट प्लैनेट्स का मुहूर्त के समय केंद्रों में और त्रिकोणों में चले जाना एक बेहतरीन स्थिति देखी गई है। गुरु की 9th दृष्टि लगन के ऊपर, अगेन
बहुत ही सोने पे सुहागा, क्योंकि गुरु पांचवें घर में एक मिनिस्ट्रियल रोल भी इंडिकेट करते हैं कि मिनिस्टर की या तो प्रमोशन या तो और ज़्यादा स्ट्रेंथ या तो शक्तियों का बढ़ जाना। और गुरु का नाइन्थ दृष्टि लगन पर राजा को स्ट्रेंथन करना। लगन खुद वृश्चिक है यहाँ पर। स्टेबल स्थिर लगन का होना। और लगन के जो नक्षत्र बनते हैं वो बनता है ज्येष्ठा नक्षत्र, उसके स्वामी बुध हैं। मरकरी चले गए हैं 10th हाउस में। 10th हाउस में मरकरी सूर्य की राशि के ऊपर, और वो भी एकादश शेष 11th हाउस के लॉर्ड। 11th हाउस मतलब जो उनका बड़ा सहयोगी दल है RJD। स्ट्रॉन्ग पोजीशन, कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर। और मरकरी के जो राशिश हैं सूर्य, वो 9th हाउस में, सूर्य के ऊपर मंगल की चौथी दृष्टि, गुरु की पंचम दृष्टि और शनि की सप्तम दृष्टि। और यहाँ पर सूर्य सप्तमेश शुक्र के साथ भी विराजमान है 9th हाउस में। तो बुध को बहुत ज़्यादा बल मिल रहा है, मतलब लग्नेश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। चंद्रमा ऑलरेडी सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। उत्तराषाढ़ा भी स्थिर नक्षत्र है। यहाँ पे गुलिका वगैरह भी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मूनथा एट्सेट्रा में। लेकिन ओवरऑल जितने भी मेल फिक्स प्लैनेट, शनि, मंगल, राहु, वो उपचय हाउसेस में चले गए हैं। और जो बेनिफिक प्लैनेट जैसे कि बुध, गुरु एवं शुक्र, ये बेनिफिक हाउसेस में चले गए हैं। और शनि, मंगल, राहु उपचय हाउसेस में। तो दोस्तों ऐसा मुहूर्त का चुनाव करना आसान नहीं है, क्योंकि इसके साथ नवमांश को भी अगर हम देखते हैं तो लग्नेश मंगल नवमांश कुंडली में लगन में चंद्रमा के साथ चले गए हैं, और भी ज़्यादा सुदृढ़ स्थिति हो गई है वहाँ पर। और शनि 10वें घर में, अगेन वेरी पावरफुल पोजीशन। लगन पर आ जाते हैं। लगन में सप्तमेश भी देखते हैं, क्योंकि 7वें घर से ऑपोजिशन के बारे में विचार होता है। ऑपोजिशन बीजेपी बनती है अभी नीतीश कुमार जी की। ऑपोजिशन के लॉर्ड शुक्र, जो कि सूर्य के साथ 9th हाउस में, शुक्र यहाँ पर नीच शत्रु क्षेत्री हो गए हैं। तो बीजेपी के लिए, जो बीजेपी अभी ऑपोजिशन बनती है, तो ऑपोजिशन यहाँ पर कमज़ोर दिखाई देता है। ये भी इंडिकेशन दिखाई देता है कि 2025 में जो चुनाव होंगे बिहार में फिर से, तो कहीं नीतीश कुमार जी फिर से विनिंग सिचुएशन में, मतलब एक इंडिकेशन, अभी कोई कंफर्म नहीं करना चाहता मैं इस बारे में, उसके बारे में फिर से हम विश्लेषण करेंगे। बट ये जो मुहूर्त है वो एक ऐसे स्टेबल मुहूर्त बनाया गया है कि आगे भी 2025 में विजय श्री की तरफ इशारा देता है। 10th हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कुंडली में। दोस्तों ओवरऑल जितनी भी प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग। 4th हाउस में सर्वाष्टक में 31 पॉइंट्स, 10th हाउस में 28 पॉइंट्स। दशा सूर्य की चल रही है अभी इस समय। सूर्य 10th लॉर्ड है, 9th हाउस में भाग्यस्थान में बैठे हुए हैं। शनि, गुरु, मंगल की दृष्टि है। सूर्य राजा है स्वयं, और लग्नेश मंगल है। लगन से भी राजा के बारे में विचार होता है, और सूर्य से भी विचार होता है। तो यहाँ पर कोई ऐसे इंडिकेशन नहीं दिखाई दे रहे हैं कि बिहार की सरकार अभी टूट जाएगी। ये कार्यकाल नीतीश कुमार जी बेहतरीन तरीके से पूर्ण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब बात आती है कि आगे स्कीम्स, जनता कैसा रहेगा बिहार में सिस्टम, बिकॉज़ जनता परेशान भी है कि जिस तरह से ये घटक टूटा और नया घटक जुड़ गया। दोस्तों ये बात प्रैक्टिकली सत्य है कि जब तक सेंटर की सपोर्ट नहीं मिलती है राज्य को, तब तक राज्य का बढ़ना मुश्किल रहता है। अब ये तो टेक्निकल रीज़न रहे, बट ज्योतिषीय अगर मैं कारण देखूं तो मुझे यहाँ पर बहुत बड़ी फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रही है, क्योंकि एकादशेष बुध
10वें घर में उनके राशिश सूर्य, जिनके ऊपर 3 ग्रहों की दृष्टि बनी हुई है, और एकादश शेष बुध यहाँ पर नवमांश कुंडली में शुक्र के साथ भाग्य स्थान में संबंध बना हुआ है। बेहतरीन स्थिति की राज्य का ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, तरक्की, स्थिरता, भाग्य बदलना और बड़े बड़े उद्योगों का लगना इस राज्य में, तो यहाँ पर तरक्की दिखाई दे रही है। बिकॉज नवमांश कुंडली में सूर्य भी, बुध के ऊपर सूर्य की दृष्टि बनी हुई है यहाँ पर। तो दोस्तों ओवरऑल जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं कि बिहार की अस्थिरता के बारे में आप सोच रहे हैं कि जिस तरह से टीवी में न्यूज़ आ रही हैं कि मंत्री आपस में लड़ रहे हैं या दोषारोपण एक दूसरे के ऊपर जैसे ही ये सरकार बनी है, जी नहीं, मुझे कहीं पे भी ये सरकार अब ये टूटती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सो दोस्तों आप लोगों के और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो ज़रूर आप लोग रेस कर सकते हो। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।